कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MSGS पॉइंट पे। जैसा कि आपको पता है कि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का हम आपको सेट कवर करवा रहे हैं। जो आज का जो आपका सेट है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। जो आपका प्रश्न होगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होगा, जो कि आपके संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती, GS आधारित जितने प्रश्न हैं आप बिहार दारोगा के लिए लगा लीजिए, बिहार पुलिस के लिए लगा लीजिए, BPSC TR4 के लिए लगा दीजिए। ये सारे एग्जाम के लिए आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, कोशिका झिल्ली अर्ध परागय होता है जबकि कोशिका भित्ति परागय होता है। दूसरे में, कोशिका झिल्ली कोशिका के मूलभूत संरचना है जबकि कोशिका भित्ति कुछ ही कोशिका में पाया जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या न तो दोनों में से कोई सही नहीं है। पहला कथन आपने पढ़ा, दूसरा कथन को पढ़ के फिर आपको राइट आंसर देना है। तो सी लगाएंगे, दोनों कथन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कोई एक जो है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। तो हम इसको पढ़ेंगे। पहला है, दो वस्तुओं के रगड़ से हमेशा आवेश की उत्पत्ति होती है, तो ये तो राइट हो गया। दूसरे में कहा गया रगड़ के उत्पादन आवेश स्थिति में आवेश कहलाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरे में कहा है कि वस्तु पर आवेश है अथवा नहीं है इसकी जांच विद्युतदर्शी से किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथे में कहा गया आवेशित वस्तु को हाथ से छूने पर वस्तु का आवेश बढ़ जाता है, ये जो क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो ये आपका गलत है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। दूसरा, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पे आवेश का परिणाम बराबर होता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक सही, केवल दोनों कथन सही है, या दोनों एक, केवल दो सही है, या दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्या लगाइएगा राइट आंसर? दोनों कथन आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पे युग्मों पर विचार करना। कहा गया गोल कृत्रिम ज्वाला कोशिका, फीता कृत्रिम रिटनेट कोशिका, आर्थोपेडा नेफ्री कोशिका। उपयुक्त में कौन सा सम्मिलित है? केवल एक सही है, केवल एक दो सही है, एक तीन सही है, उपयुक्त में कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त में क्या है? कोई सम्मिलित नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, Na की परमाणु त्रिज्या 190 pm है, तो सोडियम आयन में Na+ का परमाणु त्रिज्या क्या होगा? 190 pm से अधिक, 190 pm से कम, 190 pm के बराबर, इनमें से सभी। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? 5 की बात करें तो 190 pm से कम होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। 50 प्रश्न है इसमें, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कच्चा तेल क्रूड ऑयल मापने वाला कंटेनर जिसे सामान्य बैरल कहा जाता है का आयतन कितना होगा? 159 लीटर, 201 लीटर, 140 लीटर, 179 लीटर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? ए होगा 159 लीटर, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अत्यधिक उच्च तापमान पे सक्रिय रहने वाला एंजाइम स्रोत है। ऑप्शन है आपके सामने, कवक है, जीवाणु है, सरसों का तेल है, इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर 7 बी होगा जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 8 है, युद्ध क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली विषैली गैस क्लोरोफिक्रीन किनके बीच अभिक्रिया से बनता है? किसके बीच बनता है? क्लोरोफॉर्म तथा नाइट्रिक अम्ल, बेंजीन तथा नाइट्रिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, बेंजीन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? ए होगा क्लोरोफॉर्म तथा नाइट्रिक अम्ल। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यदि पृथ्वी सिकुड़कर अपनी त्रिज्या आधी कर ले तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षीय त्वरण मतलब जी का मान क्या होगा? 2 गुना, 4 गुना, जी का आधा, या जी का चौथा भाग। क्वेश्चन नंबर 9 बी होगा 4 गुना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोन 863 किसकी GM है? मक्का की, किसी में सरसों की, गेहूं की, धान की। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर? ए मक्का की, एम से मोन, एम से मक्का लगाइए, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिल्सन कैप्सूल किस में पाया जाता है? अग्नाशय में, रुधिर में, छोटी आंत में, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 11
डी यकृत में। क्वेश्चन नंबर 12 है मिश्र धातु को संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला, यह दो या दो से अधिक धातु का संगम मिश्रण है। मिश्र धातु में अवयव अधातु भी हो जा सकते हैं। मिश्र धातु वास्तविक में विलय नहीं होते। मिश्र धातु संरक्षण अवरोधक होते हैं। कौन सा आपका सही नहीं है पूछा गया है, ये याद रखना है। तो मिश्र धातु वास्तविक में विलयन नहीं होते, विलयन होते हैं, ठीक है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। किसी गतिशील वस्तु का किसी क्षण संवेग की दिशा वही होगी जो वस्तु के वेग की होगी। दूसरे में कहा गया संवेग सदिश राशि नहीं है, अतः इसमें दिशा नहीं होता। तीसरे में कहा गया गतिशील वस्तु को विराम में लाने हेतु लगाया जाने वाला आवश्यक बल वस्तु के संवेग पर निर्भर नहीं करता। एक दो, केवल दो, एक तीन या उपयुक्त से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 बी होगा केवल दो। केवल दो आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया आनुवांशिक अभियांत्रिक की जेनेटिक होगा इंग्लिश में, इसको शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। वॉटसन तथा क्रिक, एस्टेन कोहेन तथा हॉर्बर्ट बायर, सटन तथा बॉबरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 14 एस्टेनिल कोहेन तथा हॉर्बर्ट बायर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल को जल के साथ मिश्रित करने में प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, पेरा डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 15 बी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 16 एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट 3 घंटे जलने के बाद O4 MA की धारा दर्शाती है। प्रभावित आवेश का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 सी होगा 4.32 कार्बन। क्वेश्चन नंबर 17 है वैज्ञानिक द्वारा सबसे अधिक किस जाति के परजीवी जंतु को तैयार किए गए हैं। चूहा को, खरगोश को, बिजुअर को, भेड़ को। क्वेश्चन नंबर 17 ए होगा आपका चूहा को। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है धातु अपकारक होती है जबकि अधातु ऑक्सीजक होती है। कार्बन अपकारक प्राकृतिक की होती है। कौन सा कथन सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 18 सी दोनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है शुक्राणु कोशिका के मध्य भाग रहता है। केंद्रक से, सूत्रकारिका से, स्टेनोल से, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 बी सूत्रकारिका से। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में किस गैस की ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। किस गैस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। हाइड्रोजन में, हीलियम में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में। क्या लगाएंगे। बी ऑक्सीजन में। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। सूरज, विद्युत बल्ब, चंद्रमा, तारित एवं मेघगर्जन। क्वेश्चन नंबर 21 मतलब 21 ए सूरज। 22 है 320 ग्राम ऑक्सीजन गैस O2 मानव ताप तथा दाब के कितने लीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 सी। क्वेश्चन नंबर 23 है मानव भ्रूण में हृदय कब क्रियाशील हो जाता है। पहले सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में, चौथे सप्ताह में, छठे सप्ताह में। छठे सप्ताह में, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में किस कार्य हेतु अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जा सकता। हजामती दाढ़ी बनाने दर्पण के रूप में, टॉर्च वाहन के हेडलाइट पे, सौर भट्टिया में, मोटर गाड़ी बसों के साइड मिरर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 24 तो कहा गया मोटर बसों के साइड मिरर में नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ये जो हेडलाइट में लगाया जाता है तो ये आपका गलत हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 है बायोचिप क्या होता है। डीएनए, आरएनए तथा डीएनए, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। बायोचिप पूछा गया है। डी आरएनए भी होता है, डीएनए भी और प्रोटीन। डी आपका राइट आंसर होगा। 26 है मानव शरीर में परिवहन एवं ताप नियंत्रण कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है।
रक्त के द्वारा, लसिका के द्वारा, यकृत के द्वारा या कंकाल उत्तक के द्वारा? राइट आंसर ए होगा, रक्त के द्वारा। 27 एनटीपी पर 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस का आयन कितना होगा? 22.4 लीटर, 11.2 लीटर, 44.8 लीटर, 2.24 लीटर। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 27 बी 11.2 लीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, संपीड्यता का गुण पदार्थ के किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा में? क्वेश्चन नंबर 28 सी गैस में। क्वेश्चन नंबर 29 है, न्यूकोनियोसिस विकास का संबंध है कांच उद्योग के कर्मचारी से, कपड़ा उद्योग के कर्मचारी से, एस्बेस्ट उद्योग के कर्मचारी से, कोयला उद्योग के कर्मचारी से? क्वेश्चन नंबर 29 तो डी होगा, कोयला उद्योग के कर्मचारी से। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में कौन सा जंतु इकाइनोडाइमेंट फ्लैम नहीं है? तारा मछली, ऑक्सफोर्ड, समुद्री खीरा, खीरा लगा हुआ है, सी अर्चिन? क्वेश्चन नंबर 30 बी ऑक्सोपोटस। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुपोषण की स्थिति में जल का बीओडी मतलब बायोलॉजिकल डायमंड फॉर ऑक्सीजन का मान क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 31 बढ़ जाता है। 32 है, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला है पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया। कौन सा सही है? एक सही है, दोनों सही है, दो सही है, या फिर दोनों सही या इनमें से कोई सही नहीं है? 32 तो इनमें से दोनों गलत है। ऊपर इकोलॉजी जो है इसका जो है अर्नेस्ट हैकल ने किया था, और इसका जो होगा इकोसिस्टम का इसका एजी टॉन्सले ने किया था, इसलिए दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन सा रोग किस विटामिन की कमी से नहीं होता है? मैमर्स, रतौंधी, स्कर्वी, रिक्टेस? 33 मैमर्स जो किसी विटामिन के, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी के, रिक्टेस विटामिन डी के, पर ये जो होता है ये भी नहीं होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 3 गुने 10⁵ एजेट के पराश्रय तरंग एक ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें उसकी चाल वायु की ध्वनि की चाल के 10 गुना है। माध्यम पराश्रय तरंग की तरंगदैर्घ्य की कोटि क्या होगी? 1 cm, 0.1 cm, 100 cm या 10 cm? 34 ए हो जाएगा 1 cm। 35 है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है? लिम्फोमा, शाकोमा, कार्सिनोमा, ल्यूकोमीनिया? 35 सी होगा, कार्सिनोमा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अधातु में धातु की तरह कोई विशेष चमक नहीं होती है, परंतु निम्न में किस अधातु में धातु के समान चमक पाई जाती है? कहा गया कि धातु जो है ना उसमें धातु की तरह चमक नहीं होती, पर ऐसा एक कौन सा धातु है जिसमें अधातु है जिसमें धातु की तरह चमक होती है? क्या ग्रेफाइट होगा, आयोडीन होगा, कार्बन होगा, या ए और बी दोनों होगा? क्वेश्चन नंबर 36 तो ग्रेफाइट और आयोडीन, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनाविक जीव विज्ञान में सेंट्रल डोग्मा के अंतर्गत आता है आरएनए, डीएनए, आरएनए प्रोटीन, या डीएनए प्रोटीन आरएनए, आरएनए प्रोटीन डीएनए, डीएनए आरएनए प्रोटीन? क्या होता है? 37 तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, साइन-डेन और शवान के कोशिका सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। सभी जीव एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका निर्माण में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक कोशिका में स्वतंत्र रहने की क्षमता, फिर भी मिलकर कार्य करते हैं। कौन सा आपका असत्य है? 38 सभी जीव एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 है, विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों में परिवहन पौधे में किस ऊतक द्वारा होते हैं? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, पैरेनाइकामा के द्वारा, कोलेनाइकामा के द्वारा?
जाइलम के द्वारा, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, माइकोटोसिस के सबसे कम समय के पूर्ण होने वाली अवस्था है प्रोफेज, मोटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सी होगा एनाफेज। 41 है, निम्न में कौन सा सही है? न्यूटन का प्रथम गति नियम से यह जानकारी मिलती है कि असंतुलित बल वस्तु के वेग को परिवर्तित करता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से यह जानकारी मिलती है कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने हेतु बल का लगाना अनिवार्य है। न्यूटन के द्वितीय गति से नियम वस्तु पर लगने वाले आपस में संबंध बताता है। इनमें से सभी कौन सा आपका कथन सही है? 41 तो सभी सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉन्सिलेन अभिक्रम के साथ रजत दर्पण होता है? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च, ग्लूकोज। 43 है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र है? NaO, NO2 और CO3। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है, किसी वस्तु पे समरूप बल आरोपित करने पर कौन सी भौतिक राशि स्थित रहती है? गति, ऊर्जा, वेग, संवेग, त्वरण। डी त्वरण। 45 है, निम्न कथनों पर विचार करें। एक कोशिकीय जीव में श्वसन गैस का आदान प्रदान विसरण के माध्यम से संपन्न होता है। कीटों में श्वसन श्वास ट्रैकिया के माध्यम से संपन्न होता है। जलीय श्वसन हेतु गिल्स कोलोम का होना अनिवार्य है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, 1 3 या 2 3। क्वेश्चन नंबर 45 1 सही है और 3 सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 46 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा कम ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है। विटामिन शीरा के रोगों में रक्षा करते हैं। कौन सा सही है? केवल 1 सही है, केवल 1 2 सही है, केवल 3 सही है या 2 3 सही है? 46 डी 2 और 3 सही है। 47 है, तो व्यक्ति किसी वस्तु को देख पाता है आंख की सहायता से, प्रकाश की सहायता से, आंख तथा प्रकाश दोनों की सहायता से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, आंख तथा प्रकाश दोनों की सहायता से। तो क्या लगाइएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 48 है, मनुष्य के आहार नाल में स्थित अंगों का सही क्रम कौन सा है? मुख गुहा, ग्रासनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, या फिर मुख गुहा, ग्रासनली, ग्रासनी, छोटी आंत, बड़ी आंत। तीसरे में मुख गुहा, अमाशय, ग्रासनी, छोटी आंत, बड़ी आंत। और चौथे में मुख गुहा, छोटी आंत, अमाशय, बड़ी आंत। क्या होगा राइट आंसर 48 का? 48 का क्या लगाइएगा? ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, मुख गुहा, ग्रासनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, जब एक उपग्रह वितरीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तब उसकी विस्थापन क्या होगा? तय की गई दूरी के बराबर, तय की दूरी से कम, तय की दूरी से दुगुना, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर 49? डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण का उत्पाद कौन है? सी होगा CaOH2। दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न, 50 प्रश्न। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के सेट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।